और वहीं आज भी पूरे देश में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन पहुंचे हैं, जहां वह गोवर्धन पूजा करते नजर आ रहे हैं। तो बहुत हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी का अवसर है जब आज पूरे प्रदेश में गोवर्धन उत्सव मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। उनके आगमन पर हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी की तरफ से। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय गौ पूजा करेंगे और उसके बाद गोवर्धन पूजा होगी। तत्पश्चात स्टॉल्स का अवलोकन करेंगे। जो स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि स्टॉल नंबर 1 जो है वो शारदा विहार गौशाला भोपाल का है। इसमें पंचगव्य औषधियाँ हैं, धूपबत्ती है, मंजन है, शैम्पू है, मालिश तेल है, साबुन, हवन, कंडे, गौकाष्ठ, गमले, गौमूत्र अर्क उपलब्ध है। स्टॉल नंबर 2 पर गौ कृपा पंचगव्य जो कि आयुर्वेद संस्थान भोपाल का है। इसमें पंचगव्य औषधियाँ, गोबर से निर्मित शिल्प और मूर्ति हैं, गौमूत्र औषधि हवन कंडे हैं। तीसरे स्टॉल पर श्री कृष्ण बलराम गौशाला चाकरोल शाहजहाँपुर का जो है, इसमें गोबर से निर्मित शिल्प हैं, पंचगव्य औषधियाँ हैं, धूपबत्ती, मंजन, शैम्पू, मालिश तेल, साबुन, हवन कंडे, गौमूत्र अर्क है। चौथा स्टॉल जो है वो शांति धारा रहली सागर के हमारे प्रतिनिधि लेकर आए हैं। इसमें पंचगव्य औषधियाँ हैं। 5वें स्टॉल पर है अखिल विश्व गायत्री परिवार भोपाल का स्टॉल है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जिसमें हवन कंडे हैं, धूपबत्ती है, मच्छर कॉयल है, गौर्क है, गोनाइल है, हृदय अमृत है और कामधेनु तेल भी है। तो बहुत सारी चीज़ें अखिल विश्व गायत्री परिवार भोपाल भी लेकर। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज रविंद्र भवन में रखा गया है। गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम, आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि गाय और गंगा भारत की संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है और इसी को लेकर रविंद्र भवन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। पूरे देश में आज भी गोवर्धन पूजा का यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंत्री विश्वास सारंग, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं, विधायक कृष्णा कौर भी उनके साथ आपको नजर आ रही है। सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया साफा बांधकर और इसके बाद गौ पूजा सीएम करेंगे और इसके बाद वहां पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उसका अवलोकन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया जाएगा। सीएम ने कई बार प्रदेशवासियों से इसको लेकर अपील भी की। वो लगातार गौशालाओं को, गौ सेवा को लेकर प्रदेशवासियों को आगे आने की बात लगातार कहते नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गौशाला के लिए और गौ पूजा को लेकर भी उन्होंने लोगों को प्रेरित किया है और इसको लेकर वो कई योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से गौ माता को सजा करके खड़ा किया गया है। गौ पूजा इसके बाद क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं और उसके बाद स्टॉल्स का अवलोकन भी वह करेंगे। गोवर्धन पूजा प्रकृति के सम्मान का उत्सव है, प्रकृति के सम्मान को यह दर्शाता है। प्रकृति की महत्वता आज गोवर्धन पूजा के दिन बताई जाती है कि हमारे लिए प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है और उसी को लेकर ये पारंपरिक वेशभूषा में आप देख रहे हैं कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रविंद्र भवन के पास ये जो साज सज्जा की गई है, गौ माता को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुड़ खिलाते हुए भी गौ माता को नजर आ रहे हैं। गौ पूजा पहले वो कर रहे हैं और कई बार उन्होंने गौ पूजा को लेकर, गौ माता की सेवा को लेकर प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी दी हैं और आज इसी को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित किया गया है, जहां गोवर्धन पर्व के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के पर ये केंद्रित है पूरा कार्यक्रम। पारंपरिक वेशभूषा में और जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसके आधार पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई बार आपको बता दें कि इसको लेकर सीएम की ओर से प्रदेशवासियों से अपील की गई है, गौ सेवा को लेकर बढ़ावा देने की बात की गई है और आज इस कार्यक्रम में गौ संस्कृति और परिवेश के प्रदर्शन और स्वास्थ्य आधारित लाभों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी रविंद्र भवन में लगाई गई है, जिसका अवलोकन भी
सीएम डॉक्टर मोहन यादव बस अब कुछ ही देर में करेंगे। आपको बता दें, प्रदर्शनी मुख्य रूप से पंचगव्य उत्पाद, गौशिल्प उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद और दैनिक उपयोग के उत्पाद के आधारित महत्व को प्रदर्शित करेगी। और क्योंकि गोवर्धन पूजा जो है वो पर्वेह है, वो पूरे देश को ये समझाता है कि प्रकृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या महत्वता प्रकृति की है। और इसी को लेकर आज ये गोवर्धन पूजा पूरे देश में की जा रही है। कल भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगर पहुंचे थे और इसके साथ ही वह कई जगह पहुंचे थे जहां उन्होंने गोवर्धन पूजा की थी, गौ सेवा वहां उन्होंने की थी। और आप तस्वीरों में आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौ माता की आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद ही वह स्टॉल्स का अवलोकन भी करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं प्रकृति के स्वास्थ्य के महत्व को बताया गया है। और तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर साज सज्जा की है। आपको बता दें, राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है, इसके साथ ही सभी जिलों में कार्यक्रम रखे गए थे। पहले ही जिला कलेक्टर को इसके लिए निर्देश दे दिए गए थे कि हर जिले में एक प्रमुख गौशाला भी होगा। इसका भी सीएम की ओर से जिक्र किया गया था। और इसके साथ ही गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाने की अपील प्रदेशवासियों से सीएम की ओर से की गई थी। और इसी क्रम में गोवर्धन पूजा, गौ में और पंचगव्य उत्पादों पर संगोष्ठी का आयोजन भी आज रविंद्र भवन में है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, रंगोली और निबंध प्रतियोगिता और बच्चों के लिए कई कार्यक्रम जो हैं वो आज देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गाय को वेदों में अवध्या बताया था और उसी को लेकर वो लगातार इसके और प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से गौ माता की सेवा के लिए सभी आगे आएं, हर घर में गौ माता हो, हर घर में गौ माता की सेवा हो, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव ने कहा था कि सर्वदेवमयी गाय को वेदों में अधन्या बतलाया गया है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनगमन के पूर्व गौदान किया था, जिसकी महत्वता सीएम ने समझाई। उन्होंने कहा था कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में गायों संग व्यतीत कर भारतवर्ष को गाय की महत्ता का संदेश दिया था। स्कंद पुराण की बात भी उन्होंने की थी, जहां उन्होंने कहा था कि स्कंद पुराण में त्रिवेद ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा कामधेनु की स्तुति की गई है। और इसी को लेकर आज वे प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर घर में गौ माता की सेवा हो, हर घर में गौ माता की पूजा हो। और इसके लिए प्रयास उनकी ओर से लगातार किए जा रहे हैं। हर जिले में गौशाला बनाने की बात उन्होंने की है। बहुत जल्द ही हर जिले में एक गौशाला भी आपको देखने को मिलेगी। और इसको लेकर लगातार सीएम जो हैं प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार जो है गौ सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है, उनकी ओर से ये कहा गया था। और इसी कड़ी में अब जो काम है वो भी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा था कि हमारी सरकार ने प्रत्येक गांव में गौशाला प्रारंभ करने का अभियान शुरू किया है, यानी अब प्रत्येक जिले में हर एक छोटे गाँव में गौशाला होगी, जहाँ गायों को रखा जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गौशाला में गाय के आहार के लिए निर्धारित अनुदान को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। जो अनुदान राशि पहले दी जाती थी, अब उसको भी बढ़ा दिया गया है, उसको भी दोगुना कर दिया गया है। और तस्वीरों में भी आप देखिए, आलोक शर्मा भी उनके साथ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद हैं, मंत्री कैलाश विश्वास सारंग मौजूद हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गायों की पूजा करते नजर आ रहे हैं, उन्हें गुड़ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र भवन में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो आपको बता दें कि रविंद्र भवन में आज गोवर्धन पूजा के पर्व पर मुख्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभी गोवर्धन पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, गौ की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर लगातार सीएम की ओर से अपील भी प्रदेशवासियों से की गई है कि हर एक व्यक्ति गौ सेवा करे, गौ माता की पूजा अर्चना करे। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं, जहां उन्होंने कहा था कि हर जिले में गौशाला होगी, हर एक छोटे गांव में गौशाला होगी। और तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही रविंद्र भवन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे जाता है और उनका आशीष भी हमें प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार का सबसे बड़ा दान गौदान कहा गया है। गौ पूजन से पुण्य प्राप्ति, सुख समृद्धि, धन वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ होता है और जीवन की तमाम बाधाओं से भी हम मुक्त हो जाते हैं। ये भी माना जाता है कि यदि प्रातःकाल गौ दर्शन हो जाए तो समझिए आपका पूरा दिन सुधर गया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम माना गया है। गौ माता को लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। इनकी आंखों में सूर्य, चंद्रमा, मुख में रुद्र,
गले में विष्णु, मध्य शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, पृष्ठ भाग में ब्रह्म का वास होता है। इसलिए गाय और उसके बछड़े की पूजन से लक्ष्मी जी सहित देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही गौ माता की आज पूजन करने का दिन है। हमें प्रकृति की रक्षा करने का भी दिन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रकृति का विनाश होता जा रहा है। हमारी नदियाँ, तालाब सूख रहे हैं और ज़रूरत है उन्हें पुनर्जीवित करने की। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा कार्य किया जा रहा है, जब नदी जोड़ों के माध्यम से हम नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम प्रयत्न ये भी कर रहे हैं कि जहाँ पर जल उपलब्ध नहीं है वहाँ तक जल पहुँचे और लोगों को किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़े। माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज प्रदेश विकास की नई डगर पर अग्रसर हो रहा है। लगातार हम त्योहारों को भी पूरे मनोयोग से मनाते चले आ रहे हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि इन सभी तमाम उत्सवों में, त्योहारों में आप सभी पूरे मनोयोग से हिस्सा ले रहे हैं और उस त्योहार की महत्ता समझ रहे हैं। आज आपको ये भी बताया जा रहा है कि हर त्योहार अपने पीछे कौन सा संदेश छुपा कर रखता है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखकर इन त्योहारों को मनाना है, ताकि हम अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा का निर्वहन कर सकें। तो ऐसा ही आज उत्सव है जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, इस सभागार में मौजूद हैं, इस परिसर में मौजूद हैं और गोवर्धन उत्सव का ये जो सिलसिला है आज पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूरे उल्लास के साथ, उमंग के साथ, हर्ष के साथ, प्रफुल्लित मन के साथ सभी लोग मिलकर मना रहे हैं गोवर्धन उत्सव। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हमारे माननीय मंत्रीगण भी उपस्थित हैं और हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ग्रामीण इलाकों में सरपंच आदि सब यहाँ पर उपस्थित हैं और वे आज गौ माता की पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति हमारा प्रेम कितना ज़रूरी है, पर्यावरण को संकट से बचाने के लिए किस प्रकार हम अपना योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। गौ पूजन करने के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे ढोल ताशों के साथ, हमारे नर्तक कलाकारों के साथ इस समय अब जा रहे हैं गोवर्धन पूजा करने के लिए। बहुत ही सुंदर आकृति बनाई गई है यहाँ पर और जिसका पूजन कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही हमारे गणमान्य अतिथिगण। और गोवर्धन पूजा के उपरांत वो स्टॉल्स का अवलोकन भी करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम हम देख रहे हैं कि एक भव्य स्वरूप में यहाँ पर किया जा रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और पूरा एक ऐसा माहौल बना हुआ है जो हम एक कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश का होता है। एक तरफ हमारी सुंदर सुंदर गाय हैं जिनका श्रृंगार किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी पूजन की है, और एक तरफ गोवर्धन भी है और एक तरफ हमारे उन स्टॉल्स भी को भी लगाया गया है जिनको आप अवलोकन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी
गाय के गोबर से किस प्रकार के शिल्प तैयार किए जा सकते हैं, किस प्रकार की उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। बहुत सारी हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इनका अवलोकन भी ज़रूर करिएगा। तो गोवर्धन पूजा के अवसर पर रविंद्र भवन में ये राज्य स्तरीय आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन पहुंचे, जहां भव्य स्वागत उनका किया गया, साफा उन्हें बांधा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गौ पूजा की, गौ माता की सेवा की, उन्हें गुड़ खिलाया और इसके बाद अब गोवर्धन पूजा की ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बढ़ रहे हैं। और इसी के बाद क्योंकि रविंद्र भवन में संस्कृति पर आधारित स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसका अवलोकन कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और तस्वीरों में आप देखिए गोवर्धन पूजा करते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। मंत्री विश्वास सारंग, विधायक कृष्णा गौर, आलोक शर्मा, तमाम जो नेता मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौ पूजा के लिए, गौ सेवा के लिए लगातार प्रदेशवासियों से अपील कर रहे हैं, जिसके लिए तमाम जो निर्देश हैं उन्होंने जिला कलेक्टरों को भी दिए हैं। उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि हर एक जिले में गौशाला होगी और जो भी अपने घरों में गौ माता की सेवा करेगा उनके लिए भी विशेष जो राशि है वो सीएम की ओर से दी जाएगी। इसी के साथ गौशालाओं में जो अनुदान राशि दी जाती थी उसको भी बढ़ाकर दोगुना करने की जो निर्देश है वो सीएम की ओर से दिए गए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, बेहद सुंदर ये तस्वीरें निकलकर रविंद्र भवन से सामने आ रही हैं और बड़ी ही खूबसूरती से सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ सेवा की, गौ माता की पूजा की। और अब तस्वीरें आप देख रहे हैं गोवर्धन पूजा की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन पूजा करते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है और इसी क्रम में आज रविंद्र भवन में इसको लेकर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन पूजा करते नजर आ रहे हैं और बस अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रविंद्र भवन में लगे हुए स्टॉल्स का अवलोकन भी करेंगे। तो सीएम की ओर से लगातार गौ माता की सेवा के लिए, गौशालाओं के लिए एक के बाद एक जो निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें गोवर्धन पूजा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ये रविंद्र भवन में हो रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये रविंद्र भवन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम मंत्री अधिकारियों की मौजूदगी में वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम ने कहा था कि गाय और गंगा भारत की संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है और इसी को लेकर गौ माता की पूजा के लिए लगातार उनसे अपील, प्रदेशवासियों से उनकी अपील है। उन्होंने कहा था कि ये पालनहार भी हैं और तारनहार भी हैं और गौ माता की जहां पूजा की जाए, अगर आप सुबह से ही गौ माता को देख ले तो ऐसा माना जाता है कि पूरा दिन अच्छा ही गुजरेगा।
और क्योंकि हमारे भारत देश में, हमारी संस्कृति में गौ माता की पूजा का विशेष विधान है, विशेष तरीके से गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है और इसी को लेकर सीएम की ओर से लगातार अपील भी प्रदेश वासियों से की जा रही है कि वे गौ माता की सेवा करें, गौ माता की पूजा अर्चना करें। और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। रविंद्र भवन से ये खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। गोवर्धन पूजा इसीलिए की जाती है, प्रकृति का सम्मान देशवासियों को बताया जाता है। गोवर्धन पूजा की जब की जाती है तो ये बताया जाता है कि किस तरह से हमें प्रकृति का सम्मान करना है, हमारे जीवन में प्रकृति का क्या महत्व है। तो प्रकृति की महत्वता को बताने के लिए ये गोवर्धन पूजा की जाती है। तो आज पूरे देश में गोवर्धन पूजा का ये जो पर्व है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गौ माता की पूजा अर्चना जगह जगह की जा रही है, गौ माता को विशेष तरीके से सजाया गया है। और आज आप देखेंगे जहां हर गली मोहल्ले में भी, जहां भी आप गुजरेंगे, जहां से भी आप गुजरेंगे, वहां आप देखेंगे कि गौ माता की पूजा अर्चना किस तरह से की जा रही है, क्योंकि लगभग हर घर में गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। गौ माता की पूजा का विधान है और इसी को लेकर ये जो राज्य स्तरीय आयोजन है ये रविंद्र भवन में आज किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विशेष तरीके से गौ माता को सजाया गया है। सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ माता की पूजा अर्चना की और इसके बाद अब हाथ में आप देखिए उनके माला है और गोवर्धन पूजा वे कर रहे हैं। माला अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव को चढ़ा रहे हैं। तो गोवर्धन पूजा प्रकृति के सम्मान का उत्सव है। आज के दिन प्रकृति का क्या महत्व है हमारे जीवन में ये समझाया जाता है और इसी को लेकर ये उत्सव मनाया जाता है। सीएम की ओर से ये कहा गया था, धरा पर गाय और गंगा ही है जो ईश्वर को अत्यंत प्रिय है और इसीलिए गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। इनके बिना भारतवर्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसी को लेकर, क्योंकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि आज प्रकृति के सम्मान का दिन है और प्रकृति के सम्मान में ही इस उत्सव को आज मनाया जाता है। प्रभु तेरी शरण गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण करो भक्तों बेड़ा पार तेरे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज
अनेकानि च पापानि जन्मन्तरे कृतानि जातानि कालानि जन्मोक्षायां परिजनेन ओम कर्णोरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदावसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी शरणं नमामि मन्दारमाला पुल्लारकाय बालमालां श्रेष्ठराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम जय जगवै गंधदेव राधारानी नमः सन्नावे हेरामयि मनः सर्वजपवेशात्यानन्दी देवा ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम श्री देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम सेवन्दाय वदनं प्रभाकराब्जे उन्नायाय कलविसाद पुष्पै पत्रवाह तुलसीदलमन्ये वापुर्यां ज्ञानानंद पुष्पाणि खाकारो भवानि का पुष्पांजलि धाराणि बोलो कृष्ण भगवान की रामापक रामचंद्र की कृष्ण भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की शुद्ध सनातन धर्म की आज के आनंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोले गोवर्धन भगवान की ठीक है परिक्रमा लेंगे आप ये परिक्रमा में तो और मगर मन जाएगा अरे वो अकेले गोवर्धन पूजन कर रहे हैं और यही एक ऐसा अवसर है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमें अपनी परंपरा और संस्कारों से जोड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर आज ये पूरे प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आयोजन है गोवर्धन उत्सव, जिसका मुख्य समारोह इस समय रविंद्र भवन के इस मुक्ताकाश परिसर में आयोजित है और गौ पूजा मुख्यमंत्री महोदय ने की है। ये हमारे लिए गौरक्षा का संकल्प दोहराने की बात कर रही है। साथ ही गोवर्धन पूजा जिससे हम जुड़े हुए हैं प्रकृति से, वो प्रकृति के संरक्षण की बात कर रही है, पर्यावरण को बचाने की इसमें जो सीख है वो समाहित की गई है और उसके बाद प्रकृति हमें क्या क्या दे सकती है और हमारे पशुधन से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, उसी का एक प्रदर्शन यहाँ पर स्टॉल्स के जरिए किया गया है। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद आप इन स्टॉल्स का अवलोकन ज़रूर करिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारी प्रकृति से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और उसके संरक्षण के लिए किस प्रकार से हमको आगे आना है। यदि जल प्रदूषित है तो उसको प्रदूषित होने से बचाना है, हमें नदियों को प्रदूषित होने से बचाना है, झीलों को प्रदूषित होने से बचाना है। हमारे लिए कचरे का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए प्रकृति का संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण उत्सव गोवर्धन उत्सव आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। सभी प्रदेश में मौजूद हमारे जो भी मंत्रीगण हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर ये विशेष आयोजन है जिसका आज यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम रविंद्र भवन के इस मुक्ताकाश परिसर में रखा गया है। कुछ ही पलों बाद मुख्यमंत्री महोदय इस परिसर में उपस्थित होंगे। उनके आगमन के बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। परिसर में विधायक आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुमित पचौरी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आलोक शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और हमारे तमाम अतिथिगण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
मंच पर आसीन हो रहे हैं आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी, आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, सुमित पचौरी जी, हमारे शेष अतिथिगण कुछ ही पलों बाद इस मंच पर उपस्थित होंगे। गोवर्धन उत्सव का ये महत्वपूर्ण आयोजन जो कि इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। एक दीप तुम जलाओ एक दीप हम, जीवन से तिमिर हटे मिट जाए गम। ऊंची उड़ान हो एक नया विहान हो, हाथों में हाथ लिए साथ चले हम। एक दीप तुम जलाओ एक दीप हम। तो ये दीप प्रज्वलित हो रहा है और आपके जीवन को इसी तरीके से प्रकाशित करता रहे, हम यही कामना करते हैं। हमारे समस्त अतिथिगण इस समय मौजूद हैं मंच पर और आदरणीय कृष्णा गौर, आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, रामेश्वर शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, हमारे विश्वास सारंग जी, हमारी महापौर मालती राय जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को हमने विधिवत शुभारंभ किया है और अब मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिव शेखर शुक्ल जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रमुख सचिव संस्कृति माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं संस्कृति संचालक श्री एनपी नामदेव जी से और संचालक पशुपालन विभाग श्री पीएस पटेल साहब से कि वे हमारे शेष सम्मानीय अतिथिगण का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियों की आवाज़ जोरदार हो जाए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है जो दीपावली के इस अवसर की एक मंगल बेला है, गोवर्धन उत्सव, उसके साक्षी आप बन रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये संदेश पहुंच रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है जो कि गोवर्धन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आदरणीय अच्युतानंद महाराज जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। उनका उपस्थित होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और निश्चित रूप से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय भी है, महत्वपूर्ण पल भी है। स्वागत की ये श्रृंखला जारी है। आपकी करतल ध्वनि की आवाज़ यहाँ तक आती रहे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की आज ये जो गो पूजा गोवर्धन के बाद ये कार्यक्रम हुआ है, पटेल साहब से मेरा अनुरोध है कि विशेष हमारे जो सम्मानीय अतिथिगण हैं उनका अभिनंदन करें। बहुत ही विशेष और मंगल अवसर जब गोवर्धन उत्सव के आप साक्षी बन रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमारे अलग अलग मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण और हमारे प्रतिनिधिगण, साथ ही गाँव में सरपंच इत्यादि बैठे हैं, वो इस कार्यक्रम का अवलोकन भी कर रहे हैं और वहाँ भी धूमधाम से ये उत्सव मनाया जा रहा है। पर ही नहीं, लाभ अर्जन भी कर सकती हैं, इसे भी उन्होंने सिद्ध किया है। कृष्णायन गौशाला प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला है जो गोबर गैस का उत्पादन कर विपणन भी कर रही है। पूरी गौशाला की ऊर्जा की ज़रूरत इनके सीएनजी प्लांट से ही पूरी होती है। इस गौशाला के नवाचारी कार्य प्रदेश की गौशालाओं के लिए अनुकरणीय है। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे कृष्णायन गौशाला के संचालक श्री हरि ओमानंद जी का सम्मान करेंगे तुलसी का पौधा और अंग वस्त्र भेंट कर। और इसके बाद दूसरे क्रम पर श्री सूरज सिंह परमार जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 2 गौशालाएं संचालित हैं। वर्तमान में श्री परमार इस गौशाला के उपाध्यक्ष हैं। गौशाला द्वारा पंचगव्य आधारित 42 प्रकार के उत्पादों को तैयार किया जा रहा है। पंचगव्य से इनकी गौशाला प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख की आमदनी कर रही है। इनकी गौशाला के उत्पादों की बिक्री गायत्री शक्तिपीठ महाराणा प्रताप नगर भोपाल पर होती है और पंचगव्य निर्माण और उत्पाद के लिए आयुष विभाग से लाइसेंस आपको प्राप्त है। आपकी तालियों की आवाज़ आती रहे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ये हमारे प्रतिनिधि गौशाला का संचालन कर रहे हैं और बहुत सारे उत्पादों को तैयार कर रहे हैं। अगले क्रम पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहले सम्मान के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से मैं नाम ले दूं। सबसे पहले मैं श्री हरिओमानंद जी को बहुत बहुत बधाई और सम्मान के लिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, जो कि 14 वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं, इस समय मंच पर आसीन हैं हरिओमानंद जी। और उसके बाद सूरज सिंह परमार जी अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 2 गौशालाएं संचालित हैं, उनका सम्मान हो रहा है। हरिओमानंद जी से मैं अनुरोध करता हूं। और सबसे पहले मैं हरिओमानंद जी से अनुरोध करता हूं कि वो आ जाएं।
इसके बाद श्री गौदर्शन लोक कल्याण शोध संस्था के श्री जयप्रकाश साहू जी आ जाएं, जिनको हम सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। इनके द्वारा गौवंश आधारित विभिन्न गतिविधियों का संचालन हो रहा है। विगत कई वर्षों से आप गौ संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री जयप्रकाश साहू जी रीवा संभाग से हैं। इसके बाद मोहन उपाध्याय जी मैहरी क्षेत्रीय विकास समिति जिला शहडोल संभाग से हैं। इस समय हरिओम आनंद जी अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। चौथे क्रम पर मोहन उपाध्याय जी आ जाइए। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने 12 सालों से सक्रिय होकर गौ सेवा की है। गौवंश को आर्थिक प्रगति का आधार भी आपने बनाया है। इसके बाद श्री सोखीलाल यादव जिला मऊगन रीवा से हैं, जो कि पिछले 25 वर्षों से गौ सेवा में संलग्न हैं और स्वयं की भूमि और स्वयं के व्यय पर ये गौशाला का संचालन कर रहे हैं, जिसमें 150 निराश्रित गौवंश की सेवा कर रहे हैं। उत्साहवर्धन कीजिए हमारे इन सभी गौशाला संचालकों का, जिन्हें हमने आज विशेष अनुरोध पर आमंत्रित किया है और इस मंच पर वे अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद श्री रविराज कुशवाहा पिता दशरथ कुशवाहा छुई खदान छतरपुर संभाग से, आप 8 साल से निराश्रित बेसहारा घायल बीमार गौवंश और संकट में फंसे पशुओं की सेवा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। गौ सेवा परिवार रेस्क्यू टीम के नाम से संचालित कर रहे हैं। इसके बाद हैं सोनू जैन पिता श्री विनोद जैन, आप गायत्री परिवार गौशाला अशोकनगर संभाग ग्वालियर से हैं। संचालक सोनू जैन पिता श्री विनोद जैन। इसके बाद श्री सुधाकर सिंह वंशी विनोद गौशाला कोली खापा ग्राम पंचायत ईटवा जबलपुर। श्री सुखबीर सिंह। श्री सुधाकर सिंह पांडुना संभाग जबलपुर से। इसके बाद इन गौ सेवकों का और जो गौ संकट में फंसे हैं उनके पशुधन का आप यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपकी तालियों की आवाज़ आती रहे। श्री मेवालाल पाटीदार ग्राम सेंधवा जिला बड़वानी इंदौर संभाग से, आप 16 वर्ष की उम्र से ही जनसेवा में संलग्न हैं। बाल्यकाल से ही गायत्री परिवार से जुड़कर गौ सेवा के साथ साथ जन सेवा के कार्य में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि जब आज गोवर्धन उत्सव की इस बेला में हम इन सभी गौशाला के जो संचालक हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। और इसके बाद तिलकेश्वर गौ सेवा सदन उज्जैन संभाग से संचालक श्री प्रदीप कुमार जैन। श्री जैन ने अपना करियर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री लंदन से प्राप्त कर 1985 से शुरू किया और विभिन्न मंचों से खादी को प्रतिष्ठित करने के लिए आपने सतत योगदान दिया है। वर्तमान में खादी मिशन के आप चेयरमैन हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सतत समाज सेवा के साथ तिलकेश्वर गौ सेवा सदन का संचालन कर रहे हैं और निराश्रित गौ सेवा को भी उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। ये बहुत ही खुशी का अवसर है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी गौशाला सेवकों के लिए और संकट में जो फंसी हो जाती हैं कई बार गायें, उनका संरक्षण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सम्मानीय मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से आप इन 10 सम्मानित व्यक्तियों के माध्यम से एक नई प्रेरणा लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं स्वागत उद्बोधन के लिए पशुपालन विभाग के मंत्री आदरणीय श्री लखन पटेल जी को कि वो अपना स्वागत उद्बोधन दें। आज के इस गर्मामय कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, मेरे साथी मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, दूसरे साथी मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, आदरणीय सांसद आलोक शर्मा जी, विधायक श्री महामंत्री जी हैं हमारे आदरणीय शर्मा जी, विधायक जिलाध्यक्ष जी, महापौर जी, उपस्थित सभी जिनको सम्मानित किया गया ऐसे सभी। ये धन ऐसा धन है जिस धन के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे गोपाल बाकी सारे चीजों में प्रसन्न हो न हो, वो तो अपने नाम के आगे भगवान श्री कृष्ण ने गाय के साथ अपनी जिंदगी का जो महत्वपूर्ण समय गुजारा, ताउम्र उनको उस एहसास का
उस आत्मीयता का, उस आनंद का उनके रोम रोम से सदैव प्रकटीकरण होता है। इसलिए गांव की संस्कृति, गाय की संस्कृति, वो चाहे कितने भी बड़े से बड़े महल में जाए या बड़े से बड़ी अट्टालिकाओं में प्रवेश करे, सोने चांदी के सिंहासन से लेके सोने चांदी के मुकुट धारण करे, लेकिन सबके ऊपर वो मोर मुकुट लगा करके हमारी संस्कृति का जो एक तरह से गीत गाते हुए संदेश देते हैं। गांव की संस्कृति, मयूर के माध्यम से हमारी गौमाता की संस्कृति, प्रकृति की संस्कृति, परमात्मा के साथ जुड़ने की संस्कृति, इसका एहसास हमको होता है। मुझे इस बात का ध्यान में आता कि गोवर्धन पूजा कई कारणों से अलग अलग प्रकार से भी मनाई जाती है। उसमें एक बड़ा कारण भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना वो घटनाक्रम भी, जिसके कारण से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कितना सरल उनका अपना दृष्टिकोण था। अगर इस दुनिया में वर्षा अगर होती है तो वर्षा ऋतु में सबसे बड़ा योगदान पेड़ पौधे और हरियाली का होता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, हमारे जीव जंतु अपनी अपनी दिनचर्या अगर बदल लेंगे तो निर्जनता छा जाएगी, रेगिस्तान आ जाएगा। ऐसे में इंद्र के घमंड को भी ध्वस्त करते हुए गोवर्धन पर्वत धारण करके हरियाली की तरफ परमात्मा भगवान कृष्ण ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। हम इस बात के लिए आनंद में डूबे हैं कि जब हमारे अपने परमात्मा ने, लेकिन वेदों के माध्यम से भी अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे लिए गावो विश्व मात्र, मतलब हमारे जीवन में परमात्मा की दया से माँ के बाद माँ के समान लालन पालन करने का जिसने कोई स्थान पाया है इस चराचर जगत में, वो एकमात्र 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी हमारी गौ माता है। हमें इस बात का गर्व है। जो समूची सृष्टि की जननी है, उसके कारण से हम जानते हैं कि हम अपने अपने जीवन के लालन पालन में, और ये भी कैसा यथार्थ है, हमारे अगर कुछ देश छोड़ दो जहाँ भैंस होती है, बाकी 200 से ज्यादा देशों में कौन सा ऐसा देश है जहाँ दूध उत्पादन के लिए गौ माता नहीं है। इसलिए मैंने जो कहा है, जो वेद वाक्य वो ध्रुव वाक्य, सत्य वाक्य कि गाय माता के बिना इस मानवता की कल्पना करना भी मुश्किल है। गाय माता का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, वो अपने इस रूप को जिस रूप में जैसे वातावरण में रहती वैसे धारण कर लेती, लेकिन ये बात गारंटी से कह सकते हैं गौ माता भले ही अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, लेकिन हमारी देसी नस्ल की जो गौ माताएं भारत और भारत के आसपास के देशों के अंदर है, वो सबसे श्रेष्ठ है। इस बात की गारंटी पक्की, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। और गौ माता के, हमारे गोधन के वंश के भी कैसे कैसे तरीके हैं। अगर दूध अच्छा लेना हो तो साहिवाल और गिर माता आपके यहाँ दूध का भंडार भर देती, और नाजुक ऐसी कि दूध से भरे आंचल में कोई जमीन पे बैठने में छोटा सा कंकर भी लग जाए तो उसके उस कंकर से भी उसकी दूध में थन में छेद हो जाता है। इतना महीन उनका अपना चमड़ी का उनका अपना आनंद है। लेकिन गोरस देखो तो बाल्टी पे बाल्टी भराए चले जाओ और आप निकाले चले जाओ, कोई अंदाजा लगा सकता है कि कोई केवल जर्सी देगी? अरे गिर के नीचे का दूध भी नाप के देखो, 10-20 लीटर तो मामूली बात। मैं तो ऐसी कई, मेरे अपने घर के अंदर का मेरा अनुभव बताता हूँ। मेरे अपने परिवार में मालवी गाय, महाराज जी बड़ा आश्चर्य लगता था। हमारी मालवी गाय के मामले में हमारे पिताजी को थोड़ा सा गुस्सा आता था कि तुम लोग जरा नादानी करते हो। वो गौ माता ऐसी थी कि जब चाहो तब दूध निकाल लो, बच्चा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, जितनी चाहो उतनी बार निकाल लो। हमारे कर्मचारी खेत वाले थोड़ी गड़बड़ी करने लग गए कि जब भी दूध पीने की इच्छा होती थी तो वो दूध निकालने लग गए। अब वो गौ माता ऐसी बिल्कुल परमात्मा की कृपा जैसी, तो उन्हें 2-1 हमारे कर्मचारी की पिटाई कर दी कि वो सीधी है, वो आशीर्वाद दे रही, लेकिन तुम तो परमात्मा की, तुमको तो अकल होना चाहिए, ऐसे चाहे जा कैसे करने लगे। लेकिन ये पता नहीं कितने रूप में आती, और इस रूप में उनका नाना प्रकार से, लेकिन वो मानवता का संरक्षण करती। हमारे लिए और आनंद की बात है जब हम अपने गोधन की बात कर रहे हैं तो हम शासकीय दृष्टि से भी इसको जवाबदारी से कहना चाह रहे हैं। हमारे प्रदेश का क्या, देश का भी अगर हम धार्मिक महत्व गौ माता का गाते हैं तो उसका आर्थिक महत्व भी है। हमारे लिए गोवंश के आधार पर कृषि आधारित व्यवस्थाओं में गोवंश के बिना कल्पना करना मुश्किल है।
गरीब से गरीब आदमी के भी खेती बाड़ी और अपने कामकाज के लिए, और अगर खेती नहीं है और 2-4-5 गोवंश उसके पास है तो बहुत सरलता से उसकी जिंदगी निकलती। और गोवंश के माध्यम से दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर, मुझे 2019 की जनगणना याद है, पशुगणना के आधार पर पूरे देश में हम तीसरे नंबर पे हैं गोवंश में। मध्य प्रदेश में 1,39,00,000 के आसपास हमारे पास गोवंश है। आने वाले समय में हम नंबर 1 पे आएंगे, ये हम संकल्प कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से जब हम राजस्थान के थोड़े से ही छोटे हैं तो हमारे यहाँ गोवंश को उत्पादन, खास करके दूध उत्पादन की दृष्टि से हमारे अपने किसान भाइयों की, ग्रामीण भाइयों की, वनवासियों की, आदिवासियों की जीवन में आजीविका के लिए, आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। और भविष्य में जिस प्रकार से हम बाकी फसलों के आधार पर बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध उत्पादन पर भी बोनस दे करके हमारे सभी भाई बहनों की आय बढ़ाने का काम हमने करने का निर्णय किया है। इसलिए गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम भगवान कृष्ण से कामना करते हैं वो यश दे, हमको आशीर्वाद दे, और गोवर्धन पूजा को सच्चे अर्थों में हमारे अपने इस भाव को प्रकटीकरण में आज के इस दौर में तो हमारी गोवंश से कितने प्रकार के उत्पाद बनते हैं, कितनी अच्छी प्रदर्शनी, जोरदार प्रदर्शनी के लिए ताली बजाइए। अपने प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या नहीं बना रहे हैं आप, कितने प्रकार के पंचगव्य किसे अलग अलग आपने रचनाओं को यहाँ देख रहे हैं। मुझे लगता है एक आध दिन रखना ताकि लोग आके देख ले, यहाँ भोपाल के लोगों को भी मालूम पड़ जाए। भविष्य में अलग अलग जिलों में प्रदर्शनी लगवाना, ताकि ये अब हमारा ये जो भाव है ये अब कोई मजाक नहीं है, हमारा अपना शुद्ध। ये अलग बात है, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन आयुर्वेद ने कोविड के बाद अपनी महत्ता बता दी। पहले कोविड के पहले हमारे लिए आयुर्वेद के लिए थोड़ा दृष्टिकोण पश्चिम के देशों का दूसरा था, लेकिन जब पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है, ऐसे हाहाकार मचने में जिनकी जान बची, जिनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो सब वो लोग थे जिनके घर में गोवंश के आधार पर रोज यज्ञ हवन होते थे। उनको कोई कुछ नहीं बिगड़ा, उनके जीवन में वो आनंद रहा है। जिनने गाय का शुद्ध घी खाया है उनके जीवन में भी बदलाव आया। और हमारी तो आयुर्वेद की दवाई बगैर गोघृत के होती ही नहीं, बगैर घी के कुछ होते ही नहीं। ये अलग बात है, अभी दुनिया के बाकी देशों के अंदर मक्खन तक वो पहुंचे हैं, मक्खन के बाद घी मिल जाता, गर्म करते अभी उनको देर लगेगी वो मक्खन तक के। इसलिए हम कई बार अपनी पश्चिम की होटलों से या कई होटलों में जाते तो वो घी लगा के देने में शर्म आती, इसलिए मक्खन तक टिकाते हैं। लेकिन मक्खन के आगे घी है। ये उसी प्रकार से है जैसे हाथ मिलाने का सुख नहीं था, नमस्कार का सुख कोविड के बाद मालूम पड़ गया और हमारी संस्कृति की जय जयकार हुई। दुनिया के 200 से ज़्यादा देश आज इस बात का आनंद मनाते हैं कि वाकई भारतीय संस्कृति और भारतीय खान पान, भारतीय देवताओं की पूजा, क्योंकि अपनी देवताओं की पूजा में कोई कर्मकांड नहीं। अगर कोई कहता कर्मकांड है तो थोड़ा अधूरी बात कहता है। हमारे देवताओं ने सबके पीछे संदेश छिपाए हुए। हमारी शीतला माता को अगर देखोगे तो शीतला माता की गधर्भ की सवारी है और हाथ में झाड़ू उनका अस्त्र है। लक्ष्मी जी के पास जाओ तो हाथ में अन्न धन भंडार है और हाथ में कमल का फूल है। यह अलग बात है कि लोगों कमल के फूल के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा तो बिना कमल की पूजा से हो कैसे सकती है। इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से सरकार बनाई है, पूरा देश तो क्या दुनिया आर्थिक रूप से समृद्ध। अब ये रिकॉर्ड तो कोई झुटला नहीं सकता। कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में हम थे, कहाँ 5वें में हम आ गए और आज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं अगले साल हम जापान को पीछे छोड़ करके 4थे नंबर पे आने वाले हैं। ये हमारे अपने देश की रफ्तार बता रही। और उससे अगले साल जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके 2027 के पहले तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। ये है गोमाता का चमत्कार, ये गो भक्तों की संस्कृति है, ये है सनातन संस्कृति। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं अपने मित्रों को सबको बधाई देना चाहूंगा कि हमारे अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया है। इसलिए हमने कहा लखन भैया थोड़ा कम बोलो, ये पावर आपको ही दे दी है, जो कुछ देना है आप ही को देना है, आप किससे मांगोगे। अरे सरकार के मंत्री को तो देने के लिए उदार होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, जो जो मांगोगे सब देंगे। ये व्यवस्था आप ही के हाथ में, हमारा पूरा मंत्रालय आपके माध्यम से। इसलिए पशुधन के संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है, कांजी हाउस, खिड़क ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को
कोई जेल करेगा? कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया, खिड़क तो मतलब जेल हो गई। अरे भाई ये बात सत्य है, गोवंश अगर वृद्ध हो गया, गोमाता बूढ़ी हो गई, अपाहिज हो गई, कोई कारण से घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, दूध मिलता नहीं है, तो ऐसे वंश को रखने के लिए तो सरकार क्या होती है? सरकार इस सब बातों में तो मदद करती है। तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेकर 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है, और धीरे धीरे करके लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, और जो गोधन दूध देता है जिससे 2 बूंद घर पे मदद मिलती है, ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले। इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये केवल अभी अपने यहाँ कोई बच्चे पोषकता में कमजोर होते हैं तो पशुपालन विभाग के बजाय हमारा समाज कल्याण विभाग पता नहीं क्या क्या देता है। अरे छोटी सी बात, अगर हर बच्चे को दूध मिल जाए तो दूध में तो अमृत छिपा हुआ, वो अपने आप पोषक हो जाएगा, इससे बढ़कर क्या छिपा हुआ? इतना सरल वाक्य किसी को नहीं मालूम, ये बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये यथार्थ सब परिचित होंगे। आज के इस अवसर पर अब हमने मनुष्यों के नहीं, गौ माता के लिए भी गो एम्बुलेंस चालू की है। कोई अगर बीमार होती है आप फोन पे कॉल करो, गो एम्बुलेंस आकर के तैयार होगी और उनके कष्ट मिटाएगी। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के, गो कसी वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गोवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे ताकि वह अपने आय व्यय की व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोवंश को सुधारने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, गौशाला के संवर्धन के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए प्रति गौमाता जो 20 रुपये का अनुदान हम दे रहे थे उसको हमने 40 रुपया प्रति गौमाता करने का भी निर्णय किया है। आज तो मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे अपने देश के अंदर, यद्यपि पूरा देश अपने आप इस पूरे उत्सव के साथ गोवर्धन पूजा मनाता था, अगर नहीं मनाते थे तो सरकार नहीं मनाती थी। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। आज हमने शुरुआत की है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर सभी सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हर जगह से गोमाता के इस गोपालन के संकल्प को पूरा करेंगे, गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। और आज के इस अवसर पर यह जरूर बताना चाहूँगा, आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गाँवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। इसलिए अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पर मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाए हैं और आने वाले समय में 51,000 गाँव तक, अर्थात प्रत्येक गाँव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। गोपाल कृष्ण के आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह प्रेम के कारण से निश्चित रूप से हम सफल होंगे। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की। और एक और जानकारी देना चाहूंगा, हमारा 1 नवंबर का स्थापना दिवस था, अर्थात हमारा दीपोत्सव 5 दिन का और राज्य उत्सव 4 दिन का, ये लगातार 29 तारीख से चल रहा था, जब रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने स्मरण किया था। और सरदार वल्लभ भाई वो व्यक्तित्व है जिनने आज़ादी के बाद सभी रियासतों को मिलाने का काम किया, उसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाने का काम किया। और एक महत्वपूर्ण काम जो पूरे देश के लिए ध्यान देने की जरूरत है, ये जो अमूल का सहकारिता का एक तरह से दूध का पूरा आंदोलन, इसको खड़ा करने में अगर किसी का योगदान था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान था, जिसके कारण से दुनिया इस अमूल के सहकारी संघ के एक नए चमत्कार को देख सकी। किसानों के लिए दूध के मामले में पूरे साल दूध का तो मूल्य मिलेगा ही मिलेगा। एक एक किसान को 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख बोनस देती है अगर अमूल की सोसाइटी। तो ऐसे अगर हमारे प्रदेश में मिलने लगे तो वैसे दिवाली मंजा आनंद आ जाए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए उस मॉडल के लिए हमने 4 दिन का उत्सव मनाया था और हमने संकल्प किया था कि हमारे 4 दिन के राज्य उत्सव का समापन
गोवर्धन पूजा के साथ होगा। सच्चे अर्थों में हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की किसानों की आय बढ़ाने में दूध का भी उत्पादन बड़ा महत्वपूर्ण रोल रखता है, इसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए हमने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया था। आज जीवन में वाकई इस रविंद्र भवन का भी भाग्य एक अलग प्रकार से निकला होगा। आज गौ माता इसके प्रांगण में प्रवेश करी और आनंद का एक अलग प्रकार का अवसर आया। जोरदार अभिनंदन करते हुए मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। इस सालगर्भित उद्बोधन के लिए निश्चित रूप से गौ रक्षा का और प्रकृति रक्षा का संकल्प हम लेंगे और अपने प्रकृति को अपने जो दायित्व है उसका निर्वहन दृढ़ता से करेंगे। और इसके बाद मैं निवेदन करता हूं पशुपालन मंत्री आदरणीय श्री लखन पटेल जी से कि वे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और बीडी शर्मा जी को राम दरबार भेंट करें। और राम दरबार की विशेषता यह है कि ये राम दरबार गोबर से बनाए गए हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। माननीय पशुपालन मंत्री जी राम दरबार भेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय श्री बीडी शर्मा जी को। और समय राम की स्तुति का भी समय चल रहा है क्योंकि दीप पर्व चल रहा है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे श्री राम जी के आगमन पर जो खुशियों का उत्सव था वो दीपोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। और ये राम दरबार निश्चित रूप से आशीष बना रहेगा हम सब पर, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं आदरणीय लखन पटेल जी को। और इसके उपरांत मैं निवेदन करता हूं प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ल जी से कि वो आभार व्यक्त करें।